बात का सच्चा और लंगोट का पक्का। महाशय जी बात के बड़े पक्के थे, किंतु लंगोट के बड़े ही कच्चे थे। उनका तर्क था कि बात महत्वपूर्ण होती है, लंगोट इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। उनकी बात को कभी कच्चा होते हुए नहीं देखा गया, लेकिन उनकी लंगोट को अक्सर झूठा होते हुए पाया गया। यह उनकी मौलिक कमजोरी थी, जिसे वे अपनी मौलिक महानता माना करते थे। इस मामले में उनकी मौलिकता कभी कमजोर नहीं हुई, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बढ़ती चली गई। जब वे परदेश जाने लगे तो पिता ने कहा, बात का सच्चा और लंगोट का पक्का व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता, भले ही पग पग पर धोखेबाज ही क्यों न बैठे हों। सफलता के लिए यह बहुत जरूरी होता है। उन्होंने पिताजी के समक्ष संकल्प ले लिया। वे पिताजी से डरते थे और उनकी बात को माना करते थे। पिताजी का स्मरण आता तो संयमित हो जाते, न बात को फिसलने देते और न लंगोट को। दोनों को नियमानुसार कस लिया करते थे। आजकल के पिता खुद फिसल रहे हैं। महाशय जैसों के बूते यह फिसलन रुक नहीं पा रही है, क्या करें। खैर, एक दिन महाशय जी के पिता चल बसे। पिता के चले जाने से उनका डर भी चल बसा। उनके समक्ष लिया गया संकल्प बिखर गया। अब परदेश की हवा महाशय जी से सीधे टकराने लगी। हवा को रोकने वाले पिताजी तो रहे नहीं, हवा कैसे रुके और कौन रोके। बात का धनी व्यक्ति लंगोट का निर्धन साबित होने लगा। प्रश्न उठा, एक समर्थ व्यक्ति कब तक निर्धन साबित हो सकता है। उत्तर मिला, जब तक वह साबुत बचा रह सकता है। स्थिति तनावपूर्ण बनी तो साबुत बचे रहने के लिए महाशय जी चुपचाप अपने देश लौट आए, ताकि अपने पिता की बात अपने बेटे को बताकर पितृ ऋण से मुक्त हो सकें। लेकिन उन्हें बड़ा अफसोस हुआ जब यह पता चला कि समझदारी में बेटा उनका भी बाप हो गया है।